Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास लेक्चर नंबर 4 सिलॉक्स पार्ट 4। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क की। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, उन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर पहला स्टेटमेंट हमें दे रखा है सम काउज आर कैमल्स। तो कुछ काउ कैमल है, तो सम के लिए हम इस टाइप के वेन डायग्राम यूज़ लेते हैं, दो सर्कल जिन्होंने आपस में कुछ पार्ट शेयर कर रखा है। तो काऊ और कैमल दोनों सी से शुरू हो रहे हैं, तो हमने काऊ को लिख लिया सी ओ और कैमल को लिख लिया सी ए, शॉर्ट में हमने लिख लिया। फिर अगला स्टेटमेंट है अपना ऑल कैमल्स आर बफेलोज। सारे के सारे कैमल बफेलो है, तो ऑल के लिए हम क्या करेंगे, कैमल के बाहर एक सर्कल बना लेंगे और बफेलो को हमने बी से इंडिकेट कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट है नो बफेलो इज़ ए फॉक्स, यानी कि कोई भी बफेलो फॉक्स नहीं है। तो नो के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से इसका दोनों सर्कल को सेपरेट कर देते हैं। तो फॉक्स को हमने लिख लिया एफ से। ओके स्टूडेंट्स, ये होंगे हमारे स्टेटमेंट के वेन डायग्राम। अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन्स की। तो पहला कॉन्क्लूजन है सम कैमल्स आर फॉक्सेस, कि कैमल्स कुछ कैमल फॉक्स है। तो कैमल है बफेलो के अंदर और बफेलो और फॉक्स में कोई रिलेशन नहीं है। जब बफेलो और फॉक्स में कोई रिलेशन नहीं है तो कैमल और फॉक्स में कैसे रिलेशन हो सकता है ना, कि ये पूरा पूरा बफेलो जो है उसमें कुछ भी फॉक्स नहीं है। तो जब बफेलो में और फॉक्स में कोई रिलेशन नहीं है तो कैमल में कैसे रिलेशन होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि अमित जो है वो इंडिया का रहने वाला नहीं है। अमित जो है वो इंडिया का रहने वाला नहीं है, अमित का इंडिया से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब ये इंडिया से रिलेशन नहीं है तो क्या इसका राजस्थान से रिलेशन हो सकता है? नहीं। जब ये इंडिया में ही नहीं है तो राजस्थान में कैसे होगा? तो सिंपल सी बात यहाँ पर है कि जब बफेलो और फॉक्स का ही रिलेशन नहीं है तो कैमल और फॉक्स का रिलेशन कैसे होगा। मीन्स कैमल और फॉक्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो कैमल इज़ फॉक्स, है ना। इसमें से कोई भी कैमल जो है फॉक्स नहीं होगा, तो सम वाली बात तो आती ही नहीं। तो ये क्या स्टेटमेंट, ये क्या कंक्लूजन हो गया? रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कंक्लूजन है। फिर अगला कंक्लूजन दे रखा है नो बफेलो इज़ ए काउ। तो नो बफेलो इज़ ए काउ, तो ये रहा बफेलो और ये रहा काउ। ओके, अब हमें मालूम है कि काऊ और कैमल में रिलेशन है, कि कुछ काऊ जो है वो कैमल है और सारी की सारी कैमल जो है बफेलो के अंदर है। तो आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली दिख रहा है कि काऊ का कुछ पार्ट तो पक्का है कि वो बफेलो में आएगा, लेकिन ये तो कह रहा है नो बफेलो इज ए काऊ, तो मीन्स ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पे अपने दोनों कॉन्क्लूजन्स क्या है, फॉल्स है, रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपको होमवर्क के अंदर दिया था। तो अगले क्वेश्चन के अंदर जो पहला स्टेटमेंट है वो है नो प्रिंटर इज़ ए स्कैनर, कि कोई भी प्रिंटर जो है वो स्कैनर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर और स्कैनर के जो सर्कल्स हैं हमने इनको कर दिया सेपरेट। ओके, फिर सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है सम स्कैनर्स आर माउसेज। तो सम वाला केस है, तो कुछ स्कैनर क्या है, माउस है। तो हमने ले लिया स्कैनर और ये माउस में कुछ रिलेशन बना दिया। फिर कहा है सम माउसेज आर कीबोर्ड्स। तो सम माउसेज आर कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का के इंडिकेट कर दिया। तो सम के लिए हमें मालूम है दो सर्कल बनाते हैं जिसमें आपस में कुछ पार्ट शेयर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन दे रखा है नो कीबोर्ड इज़ ए प्रिंटर, यानी कि कोई भी कीबोर्ड प्रिंटर नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में कीबोर्ड और प्रिंटर के बारे में हमें कुछ भी रिलेशन नहीं दे रखा है, कि कीबोर्ड और प्रिंटर में क्या रिलेशन हमें नहीं दे रखा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि कीबोर्ड प्रिंटर होगा कि नहीं होगा, हम नहीं कह सकते। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो ये कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। फिर सेकंड का है नो कीबोर्ड इज़ ए माउस। नो कीबोर्ड इज़ ए माउस, लेकिन स्टेटमेंट में तो क्या रखा है ना, सम माउसेज आर कीबोर्ड। तो जब कुछ माउस कीबोर्ड है तो कुछ कीबोर्ड भी तो माउस होगा। तो नो कीबोर्ड इज़ ए माउस, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसमें भी दोनों कॉन्क्लूजन्स क्या है, फॉल्स है। तो आपके होमवर्क में दो क्वेश्चंस थे और दोनों के दोनों कॉन्क्लूजन्स जो है वो क्या थे, फॉल्स थे। कोई भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई होप आपने होमवर्क के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नहीं हुए अगर, तो आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है जिसके अंदर पहला स्टेटमेंट हमें दे रखा है नॉन ऑफ ए मैगजीन इज कैप, यानी कि मैगजीन और कैप में एक रिलेशन दे रखा है कि कोई भी मैगजीन कैप नहीं है। तो ये तो नो वाला ही तो है स्टेटमेंट। तो कोई भी मैगजीन जो है वो कैप नहीं है। तो हमने क्या कर दिया कि नो वाले केस के अकॉर्डिंग मैगजीन और कैप का वेन डायग्राम इस प्रकार से बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं अगले स्टेटमेंट पर कि ऑल कैप्स आर कैमरा।
ठीक है। तो सारी की सारी कैप्स क्या है, कैमरा है, तो कैप्स के लिए सी यूज़ कर चुके हैं, तो कैमरा के लिए मैं कैम लिख लेता हूँ, CAM लिख लेता हूँ। तो आई होप ये स्टेटमेंट क्या आपको वेन डायग्राम समझ में आ गए होंगे। फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। तो पहला कंक्लूजन दे रखा है नॉन ऑफ कैमरा इज़ ए मैगजीन, कि कोई भी कैमरा जो है वो मैगजीन नहीं है। अब कैप और मैगजीन में तो कह रखा था कि कोई भी कैप मैगजीन नहीं है, लेकिन कैमरा और मैगजीन के बारे में हमें कुछ भी नहीं कह रखा है। हो सकता है कि ये डायग्राम ऐसा बन जाता, इस टाइप से, है ना, बन सकता था ना। कोई कह थोड़ी रहा कि मैगजीन और कैमरा उसको इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कट करेगा कि नहीं करेगा, तो बन सकता था। तो इसलिए हम श्योर नहीं है कि कैमरा और मैगजीन में कुछ रिलेशन, मतलब कुछ पार्ट शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, श्योर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। अगर यहीं पे लिखा था पॉसिबिलिटी, नॉन ऑफ कैमरा इज ए मैगजीन इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम इसको बोलते थे हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन श्योर नहीं है कि ये राइट होगा, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। फिर सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं, सम कैप्स आर मैगजीन्स, कि कुछ कैप मैगजीन है। तो जब हमें कह रखा है कि कोई भी मैगजीन कैप नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ कैप मैगजीन कैसे हो सकती है, तो पूरा सेपरेट है ना, पूरा अलग हो गया। तो सम कैप्स आर मैगजीन, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। तो इसमें भी दोनों कंक्लूजन दे रखे हैं फॉल्स, है ना। तो कंटिन्यू थर्ड क्वेश्चन हो गया जिसमें दोनों कंक्लूजन क्या दे रखे हैं, फॉल्स दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है हमारा सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका पहला स्टेटमेंट दे रखा है ऑल ग्रीन आर ब्लू, यानी कि सारे के सारे ग्रीन ब्लू है। तो ऑल के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तो ये बन गया हमारे पास कि सारे के सारे ग्रीन क्या है, ब्लू है। फिर सेकंड स्टेटमेंट दिया है ऑल ब्लू आर वाइट, कि सारे के सारे ब्लू क्या है, वाइट, तो ये हमने बना दिया ऑल ब्लू आर वाइट, तो ये हमारे पास बन गया। ऑल वाले केस हमें अच्छे से मालूम चल गए हैं। तो कंक्लूजन की बात करते हैं। तो पहला कंक्लूजन दिया है सम ब्लू आर ग्रीन, तो हमें मालूम है कि जब भी हम बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल की तरफ जाएंगे तो हमेशा सम वाला जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, राइट होगा। तो पहला का है सम ब्लू आर ग्रीन, कि कुछ ब्लू ग्रीन है, तो ब्लू से ग्रीन हम बाहर से अंदर जा रहे हैं तो कुछ ब्लू ग्रीन है, ऑब्वियसली है, तो ये हुआ ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू, फॉलो कर रहा है। सेकंड, पहला कंक्लूजन ट्रू फॉलो कर रहा है। सेकंड की बात करते हैं सम वाइट आर ग्रीन, तो वापस हम वाइट से ग्रीन जा रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो जब भी बाहर से अंदर जाएंगे तो सम वाला जो अपना कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, फॉलो करेगा, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू, ये भी राइट है। फिर बात करते हैं थर्ड कंक्लूजन की, सम ग्रीन आर नॉट वाइट। हमने ये आपको बता रखा है कि जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सम और ऑल दोनों वाले करेक्ट होंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है, सम ग्रीन आर नॉट वाइट, ये नेगेटिव सेंस यहाँ पे दे दिया इसने। जब सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव चल रहे थे तो मैंने ये भी आपको बात बता रखी कि कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर सब के सब स्टेटमेंट पॉजिटिव के अंदर दे रखे हैं तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो नेगेटिव सेंस तो होगा ही नहीं। जबकि स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रखे हैं सारे के सारे, तो कंक्लूजन नेगेटिव सेंस का कैसे आएगा, है ना। कुछ ग्रीन वाइट नहीं है, हमें कैसे कह सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ, कुछ ग्रीन वाइट है ये हमें मालूम है, लेकिन कुछ ग्रीन वाइट नहीं है, हम इस बारे में श्योर नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर फोर्थ की बात करते हैं, ऑल वाइट आर ब्लू, ऑल वाइट आर ब्लू, तो बाहर से अंदर के जा रहे हैं तो सम वाला राइट होता है, ऑल वाला राइट थोड़ी होता है। ऑल इज सम वाला फॉलो करता है कि सारे के सारे वाइट ब्लू है, नहीं, सारे के सारे ब्लू वाइट है, लेकिन सारे के सारे वाइट ब्लू है क्या, ये हमें नहीं मालूम, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पे चार कंक्लूजन दे रखे थे, इससे पहला और दूसरा कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है और तीसरा और चौथा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी सेम है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं और चार कंक्लूजन इसमें हमें गिवन है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ ग्रास इज प्लांट्स, तो सम वाली चीज़ है, सम ऑफ कहूँ या सम कहूँ एक ही बात है। तो ग्रास और प्लांट्स में क्या रखा है, सम वाली बात, तो हमने दो सर्कल बनाए इस टाइप से शेयर करते हुए, ग्रास को लिखा G से और प्लांट्स को लिखा P से। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है सम प्लांट्स आर क्रीपर्स, तो वापस सम वाली बात, तो प्लांट को शेयर करना है क्रीपर से कुछ पार्ट, तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। तो पहला कंक्लूजन है एनी क्रीपर इज नॉट ग्रास, तो नेगेटिव सेंस
कि क्रीपर ग्रास नहीं है, तो जब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव चल रहे हैं तो नेगेटिव वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्रीपर और ग्रास में हमें कुछ भी रिलेशन नहीं दे रखा है, तो हम नहीं कह सकते ये होगा कि नहीं होगा, तो गलत हो गया। सेकेंड का है सम ग्रास इज क्रीपर्स, सम ग्रास इज क्रीपर्स, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब हमें ग्रास और क्रीपर के बारे में कुछ कहा ही नहीं तो हम इसको कुछ कह ही नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब पहले और दूसरे को एक साथ पढ़िए। पहला कहा है एनी क्रीपर इज नॉट ग्रास, कि कोई भी क्रीपर ग्रास नहीं है। फिर दूसरी बात कहा है कि सम ग्रास इज क्रीपर, कि कुछ ग्रास क्रीपर है। तो एक मिनट ये सोचे, अगर मैं पहले कंक्लूजन को कह देता हूँ ये रॉन्ग है कि कोई भी क्रीपर ग्रास नहीं है, इसका नेगेटिव क्या होगा, मतलब ये अगर रॉन्ग है तो सही क्या होगा कि कुछ क्रीपर ग्रास है, तो सेकंड इसने यही कहा ना, कुछ ग्रास क्रीपर है, कुछ ग्रास क्रीपर है या कुछ क्रीपर ग्रास है, एक ही बात है ना। सम ग्रास इज क्रीपर कहूँ या सम क्रीपर इज ग्रास कहूँ, एक ही सेंस देता है वो। तो अगर पहला वाला रॉन्ग होता है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट राइट हो रहा है ना, दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। और अगर मैं कह रहा हूं दूसरा वाला कंक्लूजन रॉन्ग है कि सम ग्रास इज क्रीपर, ये रॉन्ग है, इसका मतलब ग्रास क्रीपर है ही नहीं, तो यही तो पहले कंक्लूजन में बात कर रखी है कि एनी क्रीपर इज नॉट ग्रास, कि कोई भी क्रीपर ग्रास नहीं है। तो यहां पे चलेगा एदर और वाला, जो कि आपको मैंने पिछली क्लासेस के अंदर समझा रखा है। तो जब भी सम और नॉट वाला केस दे रखा हो तो आपको दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि एदर और केस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये चेक करने का तरीका हुआ। ओके, अब चलते हैं थर्ड कंक्लूजन के ऊपर। थर्ड कंक्लूजन का है सम प्लांट्स आर नॉट क्रीपर्स, कि कुछ प्लांट क्रीपर नहीं है। तो प्लांट और क्रीपर तो है ना, सम प्लांट्स आर क्रीपर, लेकिन यहाँ पे दे रहा है नॉट वाला सेंस, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो जब स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, गलत, तो ये हो गया गलत। फोर्थ का है ऑल प्लांट्स आर क्रीपर, कि सारे के सारे प्लांट क्रीपर है, नहीं, सम प्लांट्स आर क्रीपर दे रखे हैं, ऑल थोड़ी ना दे रखा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये भी क्या हुआ, गलत। तो थर्ड और फोर्थ तो रॉन्ग हो गए। फर्स्ट और सेकंड इंडिविजुअली रॉन्ग है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट रॉन्ग है तो सेकंड राइट होगा, और सेकंड रॉन्ग है तो फर्स्ट राइट होगा। तो हम क्या कहेंगे, एदर फर्स्ट इज राइट और सेकंड, है ना, एदर और वाला केस चल गया, एदर फर्स्ट और सेकंड, या तो फर्स्ट राइट है या सेकंड राइट है, क्योंकि अगर फर्स्ट राइट हुआ तो सेकंड रॉन्ग, सेकंड राइट हुआ तो फर्स्ट रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सिलॉक्स समझ में आए होंगे। हम आगे की क्लासेस के अंदर और भी सिलॉक्स पढ़ने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन अभी तक के लिए हम सिलॉक्स इतना ही रखते हैं। एक लेवल हमने सिलॉक्स का पार कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, आगे सिलॉक्स के लेवल को हम और इंक्रीज करेंगे, और कल हम शुरू करने वाले रीजनिंग का एक नया टॉपिक। ओके, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।